बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ हम सभी मिलकर संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की ताली बजाते हुए जयकारा लगाएं। बजाइए ताली सब मिलकर। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। काशी लहरतारा धाम की जय। परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब की जय। संत समाज की जय। आयोजक परिवार की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकाद्वैतं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणु प्रपेदेस्तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। हृदय मंदिर के आराध्य देव बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब, त्याग तपस्या के धनी अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब के साथ में पधारे हुए समस्त अर्चनी बंदनी संत समाज, परम सम्मानी कबीर आश्रम सैलुत के छोटे महंत श्री परमेश्वर साहेब जी और साहेब के जमात के गौरव गरिमा बढ़ाने वाले परम सम्मानी संत श्री टुकेश्वर साहेब जी, श्री गौतम साहेब जी, स्वर और संगीत के धनी श्री अनुपम साहेब जी, श्री चंदन साहेब जी, श्री दिनेश साहेब जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री योगेश कुमार साहू जी के समस्त परिवार, आज के इस मंगलमय कार्यक्रम में पधारे हुए सदगुरु के अनन्य प्रेमी हंस रूप जिज्ञासुजन, स्नेह सलीला की मूर्ति स्वरूपा श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी देवियों, परिवार और समाज के होनहार प्यारे बच्चों, सत्संग समारोह का दूसरा दिन और दूसरा चरण है। महापुरुषों का बहुमूल्य विचार भजन और प्रवचन के रूप में लाभ लेते आ रहे हैं। सज्जनों, भारत के धरती काशी लहरतारा धाम में एक ऐसे मसीहा, एक ऐसे युग पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जिनको हम सदगुरु कबीर साहब के नाम से जानते हैं। कबीर साहब की अनंत वाणी, वाणी अरबों खरब है, ग्रंथन कोटि हजार, करता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। नाभादास जी एक बहुत अच्छे संत हुए। उन्होंने कबीर साहब को कहा कि धरती में जितने भी अवतारी पुरुष हुए, ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, उनमें से सबसे निराला अद्वितीय महापुरुष हुए हैं तो वो कबीर साहब हुए। कबीर साहब की एक एक साखी, एक एक शब्द बहुत ही मूल्यवान है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया शंकर शेष, और गीता की जहां गम नहीं तहां सदगुरु का देश। कबीर साहब की वाणी सरल से सरल भी है और गहन से गहन भी है। एक शब्द में सुना रहा हूं, बैठ जाइए, बाद में चढ़ा। साहेब की वाणी है, एक अचंभा ऐसा देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ पानी सब कुछ जल गया, मछली खेले फाग। ये कबीर साहब की उल्टी वाणी है, आध्यात्मिक वाणी है।
आप सभी जानते हैं कुआं के पानी में आग लगने वाला नहीं है। अग्नि का धर्म है उष्णता और जल का धर्म है शीतलता। जले हुए अग्नि में जल डाल दीजिए तो वो बुझ जाएगा। पर कबीर साहब जैसे सदगुरु कहते हैं कुआं के पानी में आग लगी हुई है, कीचड़ पानी जल करके भस्म हो रहा है, और उसी कुआं में एक मछली है। पानी के जलने के बाद वो आनंद मना रही है। फाग खेलना माने खुशी मनाना। तो सज्जनों, शब्दा नाम अनेक अर्थ। शब्द के अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शक्ति होती है। यहां इसका अर्थ है, कुआं से मतलब है तुम्हारा हमारा ये 3.5 हाथ का दिव्य शरीर। ये शरीर को साहेब ने कुआं शब्द से संबोधित किया। ये शरीर के भीतर मछली क्या है? तो ये देह के भीतर में जो चैतन्य जीव है, जिसको हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसी के पावर से आप सुन रहे हो और उसी आत्मा के ताकत से मैं सुना रहा हूं। कान खुला रहेगा, पर यदि हंस निकल जाए तो सुनाई पड़ेगा। आंख खुला रहेगा, पर जीव निकल जाए तो दिखाई देगा। ये शरीर की संपूर्ण क्रियाएं जो हो रही हैं, ये जीव के बदौलत ही हो रही है। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और इन 10 इंद्रियों के ऊपर में पावरफुल मन है। मन में अच्छा विचार आता है तो इस शरीर से अच्छा कार्य होता है। श्री योगेश कुमार साहू जी के पूरे परिवार के मन में एक मंगल में पावन उद्गार जगा कि हम पूज्य धर्माधिकारी साहब को आमंत्रित करके ज्ञान गंगा का लाभ लेंगे। ये पवित्र मन की उद्गार है। आप जितने भी दर्शक, दीर्घा, श्रोता समाज यहाँ पधारे हुए हो, आपके मन में विचार आया कि चलिए सत्संग का लाभ लेने के लिए जाना चाहिए। जो दिन जाए सत्संग में। यहाँ जितने भी आप पधारे हो, ये आपके पवित्र मन का उद्गार है। तो सज्जनों, मन का काम है चिंतन मनन करना, प्लानिंग करना, और मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि, निर्णय देने वाली बुद्धि है। और ये सबसे सूक्ष्म है इस शरीर के भीतर आत्मा, जिसको जीव कहते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं। आत्मा के पावर से ही शरीर चल रहा है। तो सज्जनों, कबीर साहब ने कहा, एक अचंभा ऐसा देखा कुआं में लागी आग, कीचड़ पानी सब कुछ जल गए, मछली खेले पार। मछली से तात्पर्य है ये देह के भीतर जो देवता है, जीव आत्मा, उसको संकेत किया गया है। कीचड़ पानी क्या है? तो सज्जनों, समाज में अमृत भी है और जहर भी है। समाज के बीच में सब कुछ है। कीचड़ पानी से मतलब है गलत संगति, कुसंगति, गलत माहौल में पड़ करके व्यक्ति नाना प्रकार के दोषों, दुर्गुणों, बुराइयों को अपने जीवन में भर लिया। मांस, मदिरा, गुड़ाखो, तंबाकू। आप समाज के बीच में देखोगे दूध पीने वालों की संख्या बहुत कम और मदिरा पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जानते हैं कि नशा नाश का जड़ है, परंतु फिर भी उसके प्रेमी समाज में ज्यादा है। यही कीचड़ पानी है। नाना प्रकार के खानी बानी की गड़बड़ी, आदत आचरण की गड़बड़ी, जीवन अवगुणों से, बुराइयों से भर गया। यही कीचड़ पानी। एक अचंभा ऐसा देखा कुआं में लागी आग, कीचड़ पानी सब कुछ जल गया। तो ये आग लगना क्या है? सज्जनों, अग्नि का स्वरूप प्रकाश है, उजाला है, रोशनी। किसी संत के वाणी से, कोई महापुरुष के वाणी से आपके हृदय में शब्द की चिंगारी लग गया। कबीर साहब की वाणी, कोई भी महान आत्मा, दिव्य पुरुष की वाणी, आप सत्संग में बैठे उन वाणियों को ध्यान से सुने, और सुनकर जब आप विचार किए कि सही में ये देव दुर्लभ बहुत मूल्यवान जीवन है, शरीर है,
पर हम अपने समय का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जो बात कहा जा रहा है वो हमारे भलाई के लिए है, हमारे हित के लिए है। अगर संतों की वाणी को सुनने के बाद कोई कसम खा के संकल्प लेके मांस और मदिरा को त्याग दे, तो बोलो उसके जीवन में सुख शांति आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अग्नि का अलग अलग रूप है। माताएं चूल्हा में जो अग्नि जलाती हैं उसको कहते हैं दावा अग्नि। आप भोजन लेते हो, चावल दाल दूध घी फल फूल जो भी पावन करते हो, ये सेंट्रल सरकार में जाता है, पेट में। और यहाँ एक ऐसा अग्नि है जिसको हम कहते हैं जठर अग्नि, भोजन को पचाने वाला अग्नि। जो भी आप भोजन के रूप में ग्रहण करोगे उसका जो सार तत्व है उस शरीर को दे देता है, कचरा बाहर हो जाता है। पहला अग्नि दावा अग्नि, चूल्हा की अग्नि, गैस की अग्नि। दूसरा अग्नि पेट के अंदर भोजन को पचाने वाले अग्नि, जठर अग्नि। तीसरा नंबर की अग्नि समुद्र के बीच में होता है। अनेक नदियों का जल समुद्र में जाता है, फिर भी वो 1 इंच बढ़ता नहीं। अब बिल्कुल वर्षा नहीं होगी, नदी में बाढ़ नहीं आएगी, तब भी समुद्र का जो संतुलन है वो 1 इंच घटता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। परांच खानी व्यतिन स्वयं तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान वेति आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। हमारे गुरुदेव उदित नाम साहेब इस श्लोक की बराबर व्याख्या करते थे। ये शरीर का जिस समय परमात्मा ने मां के हृदय में निर्माण किया, उस समय 5 इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया। इसीलिए इन आंखों से आप संसार को देखते हो, संसार के समस्त पदार्थों को देखते हो, पर देखने वाला को नहीं देख पाते, जानने वाला को नहीं जान पाते। तो कहते हैं इन्हीं में से कोई कोई जिज्ञासु होता है, मुमुक्षु होता है, जिसका मन सत्संग में लगता है, संत गुरुजनों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट होता है। और संतों के सत्संग के द्वारा जिसको बोध हो गया, उसके हृदय में ज्ञान की ज्योति जल जाती है। संत का जीवन कैसे होता है? संत का जीवन जले हुए दिया के समान होता है। जैसे दीपावली के अवसर पर आप दीप सजाए, तेल बाती सब कुछ है, पर जलाने का कोई साधन नहीं। बोलो कैसे जलाओगे आप नहीं जला सकते। और उन्हीं अनंत दिया में एक दिया को जला के आपको दे दिया जाए, जले हुए दिया आपके हाथ में रख दिया जाए और कहा जाए लो आप दिया जलाओ, तो जले हुए दिया से अनंत दिया जला सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। संत गुरुजनों का जीवन जले हुए दिया के समान है। उन्हें संसार भी दिखता है, आत्मा परमात्मा दिखता है और समाज की सारी व्यवस्था दिखता है। इसलिए सज्जनों, संतन के संग लाग रही तेरी अच्छी बनेगी। महापुरुष कहते हैं संतों का सत्संग करो। सज्जनों, एक बार दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक पंजाब में सत्संग के लिए गए। उनके वाणी सुनने के लिए लगभग 40,000 दर्शक दीर्घा श्रोता समाज विशाल पंडाल के तले बैठकर इंतजार कर रहे। स्वामी जी के आने में थोड़ा विलंब था। एक भजन कलाकार को 5 मिनट के लिए उस मंच में समय मिला। उसका नाम था माता अमीचंद। वो स्वर और संगीत के धनी थे। कहा जाता है कबीर साहब का एक भजन गाया 5 मिनट में। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, शून्य महल में दियन बार ले, आसन से मत डोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, बाजत अनहद ढोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। सज्जनों, कहा गया है मनुष्य के जीवन में 3 आभूषण, साहित्य, संगीत और कला। पहला नंबर साहित्यिक माने विद्वान होना। विद्या समस्त धनों में सबसे श्रेष्ठ धन माना गया। स्वदेशे पूज्यते राजन, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
राजा का पूजा केवल राज्य भर में होता है। यदि विद्या रूपी धन किसी के पास है तो उसकी पूजा सर्वत्र होती है। अमेरिका के शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था। हमारे भारत से 3 प्रतिनिधि गए थे। उसी मंच में स्वामी विवेकानंद भी गए और वहां के माहौल, वातावरण और आप जैसे श्रोता समाज को देख करके उनके मन में विचार हुआ कि मुझे भी थोड़ा सा समय मिलता तो मैं भी 2 शब्द बोलता, क्योंकि कहावत है कौन चाहे बोलना और कौन चाहे चुप। तो ज्ञानी चाहे बोलना और चोर चाहे चुप। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा प्लीज मुझे भी थोड़ा अवसर दिया जाए। तो सज्जनों, वहीं की 20 साल के एक युवती स्वामी जी को समझ नहीं पाई और देख के कहती है लुक एट दिस जेंटलमैन, इनके कपड़े में ठिकाना नहीं है और इतने बड़े मंच में बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे। स्वामी जी अंग्रेजी के धुरंधर विद्वान थे। उन्होंने पहले ही शब्दों ने कहा डियर सिस्टर, प्रिय बहन। भाई और बहन का नाता इतना पवित्र नाता है, क्या कहना। सज्जनों, उनको 5 मिनट का समय दिया गया और वो भी एक विषय दिया गया कि 0 पर तुम्हें बोलना है, शून्य पर बोलना है। स्वामी विवेकानंद जी 5 मिनट बोले। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये वेद का प्रारंभिक मंत्र है, इस पर उन्होंने व्याख्यान दिया। और सज्जनों, जितने वहां श्रोता समाज, दर्शक, दीर्घा, पूरे वर्ल्ड के लोग गए थे, सब लोग उनके प्रवचन से गदगद हो गए। क्योंकि उस मंच में क्या चल रहा था? ईसाई धर्म का विद्वान यीशु की तारीफ कर रहे थे, मुस्लिम धर्म के विद्वान अल्लाह खुदा की बड़ाई कर रहे थे, हिंदू धर्म के विद्वान हमारे अवतारी पुरुष, हमारे देवी देवता ही महान, इसकी बड़ाई कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने मानव समाज को मानवता का पाठ पढ़ाया। इस धरती में मनुष्य से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। सज्जनों, कहा जाता है अमेरिका के धरती में स्वामी विवेकानंद जी का जगह जगह प्रवचन प्रारंभ हो गया। कई लोग उनके शिष्य बन गए। आप बॉम्बे जाओगे तो इंडिया गेट में देखोगे, मैं तो कई बार गया हूं, वहां किसी देवी देवता, किसी भगवान की मूर्ति नहीं है। वहां मूर्ति है तो केवल स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। कन्याकुमारी में इनमें से अगर कोई गए होंगे, कोई गए तो हाथ उठाओ, तो मैं भी गया हूं। चलो कुछ लोग गए हैं, अच्छी बात। कन्याकुमारी में 3 सागर एक ही जगह जुड़ा है और समुद्र के अंदर में एक विशाल चट्टान है। उस विशाल चट्टान के ऊपर में एक 5 मंजिल का दिव्य मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में किसी देवी देवता, किसी भगवान की मूर्ति नहीं है। अगर मूर्ति है तो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। ताली बजाइए एक बार। स्वामी विवेकानंद जी संत थे और पढ़े लिखे विद्वान संत थे। और सज्जनों, जिसके जीवन में विद्या रूपी धन आ गया, स्वदेशे पूज्यते राजन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का पूजा केवल राज्य भर में होता है, पर यदि किसी के जीवन में विद्या रूपी धन है तो देश विदेश कहीं भी चला जाए, सर्वत्र उसकी पूजा होती है। इसीलिए कहते हैं बेटी हो चाहे बेटा, उनको खूब पढ़ा लिखा करके योग्य बनाओ। विद्या का बड़ा महत्व। तो हमारे गुरुदेव पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब त्याग और तपस्या के साक्षात मूर्ति थे, जिन्होंने काशी लहरतारा धाम में कबीर साहब का विशाल स्मारक बनाया। और सज्जनों, साहेब का एक संकल्प था, हमारे कबीर पंथ में, हमारे संस्थान में नए उम्र के जो ब्रह्मचारी संत आ रहे हैं, उन संतों को हम पूर्ण सुविधा देकर पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाएंगे। वो छोटे से छोटे मंच हो चाहे बड़ा से बड़ा मंच हो, सदगुरु कबीर साहब की वाणी, धर्म शास्त्रों की वाणी, ये जीव के कल्याण वाली वाणी बेझिझक सुना सके। और गुरु महाराज का संकल्प साकार हुआ। मैं वहीं रह करके पढ़ाई किया, विद्याध्ययन किया
और आज हमें गर्व है कि हमारे काशी नगरी लहरतारा धाम और कबीर धर्म स्थान खरसिया पूरे भारत के कोना कोना में आप महापुरुष प्रचार कर रहे हैं। और खरसिया जो आचार्य गादी है, आप इनमें से जो गए हैं तो उनको अनुभव होगा, पहले हमारे महापुरुष अपने स्तर पर उसका विकास किए। जो काम बाकी रह गया था, जो कार्य शेष रह गया था, हमारे परम पूज्य धर्माधिकारी साहब के हृदय में एक उद्गार जगा कि उस कार्य को अब हम करेंगे और आप सबके स्नेह और सहयोग से ही करेंगे। आप जाओगे तो देखोगे आज खरसिया गादी का जो विकास तीव्र गति से हो रहा है और जितना हो चुका है। एक दिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठा, मैं कुछ चिंतन मनन किया। हमारे पूज्य साहेब जी का एक पावन उद्गार है, कबीर पंथ का, वैराग्य परंपरा का एक बहुत बड़ा हमारे आचार्य गादी कबीर धर्म स्थान खरसिया है। वहां एक बड़ा सम्मेलन हो, ऐसा सम्मेलन कि पूरे हिंदुस्तान के कोना कोना से लोग आए और उस संत समागम का आनंद ले, लाभ ले। तो मेरे मन में उद्गार जगा। मैंने कहा साहब जी, सम्मेलन जब भी होगा शुरुआत मुझ फकीर से होना चाहिए। 1 लाख रुपए की राशि खरसिया में जो संत समागम होगा, मेरे तरफ से आपके चरणों में भेंट। और दूसरा संकल्प, खरसिया में जो निर्माण कार्य चल रहा है, मैं उसके लिए भी संकल्प लिया। 1 लाख रुपए की राशि पूज्य साहेब के चरणों में मैं भेंट करूंगा। जो निर्माण चल रहा है उसमें साहेब जी उसको लगाएंगे। 1 लाख रुपए की राशि हमारे अभी पंथी हजूर अर्धनाम साहेब पधारे थे सैलोद में, क्योंकि आश्रम में कुछ जरूरत था। साहेब नहीं बोले पर मैं समझ गया। मैंने कहा साहब ये नगद राशि 1 लाख रुपए आपके चरणों में भेंट करता हूँ। साहब के चरणों में भेंट किया। बहुत खुशी होती है। हमारी जो आचार्य गादी है, वैराग्य परंपरा, संत परंपरा की जो आचार्य गादी है, हमारा गुरु गादी है, मैं मनन करता हूँ कि उसी गुरु गादी के बदौलत आज मैं इस रूप में हूँ, समाज में मेरा पहचान बना है। आप मुझे स्नेह और सम्मान देते हो, ये उन्हीं महापुरुषों के चरणों की कृपा है। साहब जी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के कोना कोना में अपने स्तर पर साहब जी प्रवचन प्रारंभ किए। ये सत्य बात है। एक संकल्प था, मन में एक उद्गार था कि सदगुरु कबीर साहब अद्वितीय महापुरुष हुए। आप कबीर साहब से जुड़े हो, आपके बात को आपका बेटा, आपके बहू, नाती नतनी जल्दी मानेंगे नहीं, पर मेरे जैसे कोई साधु हो जो बचपना से संत हो, ज्ञान के धनी, आचरण के धनी, स्वभाव के धनी हो, ऐसे कोई संत सत्संग के मंच से पूरे परिवार को और पूरे समाज को यदि वो ज्ञान बांटते हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। क्योंकि धनी धर्मदास साहब ने कबीर साहब से पूछा, बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करने के बाद आपका दर्शन हुआ बंदी छोड़, तो जब कभी भी मैं आपके स्वरूप का पूजा करना चाहूंगा, सम्मान करना चाहूंगा, तो आप किस रूप में मिलोगे? कबीर साहब बड़े प्रसन्न भाव से कहते हैं, धर्मदास जी, अरे संत मिले साहेब मिले, अंतर रही न रेख, अब मनसा वाचा कर्मणा साहेब साधु है। अगर कोई त्यागी, ब्रह्मचारी, ज्ञानी, आचरण के धनी संत मिल गया तो तुम यूं समझना कि मुझे मेरे साहेब मिल गए, और उनका दिल से, हृदय से सम्मान करना, उनकी वाणी वचनों का लाभ लेना। सज्जनों, संत में और साहेब में अंतर मत जानिए। तो मैं सुना रहा हूं, मनुष्य के जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। 5 मिनट के भीतर वो बहता अमीचंद भजन गा के लोगों को गदगद कर दिया, पर जो मेन वक्ता थे स्वामी दयानंद सरस्वती, वो जानते थे कि बिना शराब पिए और बिना मांस खाए ये एक दिन भी रहता नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती मंच में आए, प्रवचन के साथ साथ एक शब्द बोले,
अभी आप लोग भजन सुन रहे थे, कबीर साहब की वाणी, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिले। ये शरीर रूपी जो चादर है, इसको थोड़ा सा तुम निर्मल बना लो तो पिया का दर्शन, सदगुरु का दर्शन, परमात्मा के दर्शन दूर नहीं। स्वामी जी बोले भजन कलाकार है तो हीरा। 5 ही मिनट में कबीर साहब की वाणी सुना करके 40,000 श्रोता समाज को गदगद कर दिया, पर है तो हीरा कीचड़ में। सज्जनों, हीरा का स्थान कीचड़ नहीं है। हीरा को लोग तिजोरी में रखते हैं, बहुत सम्मान के साथ रखते हैं। वो भजन गाने वाला समझ गया आज मेरा ऑपरेशन हो रहा है। कबीर साहब जैसे सदगुरु की वाणी का मैं गायन करता हूं, पर एक अंश भी अपने आचरण में उतारा नहीं। रोज शराब पीता हूं, रोज मांस भक्षण करता हूं। साहब ने ऐसे लोगों के लिए कहा कि कथनी कथे सो पूत हमारा, अब पद गावे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथ। सज्जनों, स्वामी दयानंद सरस्वती अपने झंडा में एक श्लोक लिखे थे। जैसे हम लोग कबीर साहब के मानने वाले अपने झंडा में क्या लिखते हैं? सत्य नाम लिखते हैं। कबीर पंथ में 4 बात याद रखने के लायक है। भजन करने के लिए नाम है तो सत्य नाम, गुरु है तो सदगुरु जो सत्य को लखाए, सत्य में टिकाए, और लोक है तो सत्य लोक, और पुरुष है तो सत्य पुरुष। हमारे कबीर पंथ में सबसे बड़ा यज्ञ है तो चौक आरती, और चौक आरती सत्पुरुष की पूजा है। भजन गाते हैं, मध्य सिंहासन सत्पुरुष विराजे, मेवा भोग लगाए। तो सज्जनों, स्वामी दयानंद सरस्वती अपने झंडा में संस्कृत के श्लोक लिखे थे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसका अर्थ है निंदन्तु नीति निपुणा, जो नीति में निपुण है, बोलने में बाचाल है, ऐसे लोग मेरा रात दिन निंदा करें, आलोचना करें, मेरे जीवन में जरा भी असर होने वाला नहीं। मैं साधु हूं, और साधु का काम है समाज को सही रास्ता दिखाना। चाहे मेरे पास लक्ष्मी आए चाहे न आए, इसका मुझे परवाह नहीं। सज्जनों, ये संत का सिद्धांत। माता अमीचंद वहीं बैठे बैठे संकल्प लेकर त्याग दिया, आज से मांस और मदिरा का सेवन बंद। साल भर के बाद पुनः स्वामी जी के मंच में उसे अवसर मिला। प्रणाम करके कहता है, आपने ऑपरेशन किया, बस ऑपरेशन होने से पूरा पूरा इलाज हो गया। मैं कसम खा के प्रतिज्ञा किया, जब तक शरीर रहेगा मैं मांस और मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मैं शुद्ध हंस बन के जीवन जीऊंगा। यही आग लगना है। कभी कभी संतों की वाणी दिल को झकझोर देता है। एक अचंबा ऐसा देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ पानी सब कुछ जल के मछली खेले। सज्जनों, व्यक्ति जब सत्संग सुनता है और सुनने के बाद उन वाणियों को अपने जीवन में आचरण में उतारता है, तब उसका जीवन निर्मल हो जाता है, हंस हो जाता है। जितने भी सदगुरु के वाणी, संत गुरुजनों महापुरुषों की वाणियों को सुने और सुनने के बाद उन वाणियों पर मनन किए, चिंतन किए, आज उनका जीवन पवित्र है। चाहे आप किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े हों, यदि आपका भोजन और भजन शुद्ध है तो आपकी भक्ति सार्थक है। कबीर साहब की अनंत वाणी मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक परिवार, उनके समस्त बाल गोपाल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और आप जितने भी इस कार्यक्रम में सत्संग लाभ लेने के लिए पधारे हुए हो, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे परम पूज्य, परम श्रद्धेय, हमारे संस्थान के महापुरुष हमारे बीच विराजमान हैं। परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब का अमृत वाणी का आप खूब खूब लाभ लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहिब की जय। आयोजक परिवार की जय। सर्व संत समाज की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की, पूज्यपाद श्री धर्माधिकारी साहिब की, पूज्य शास्त्री साहिब की, सकल संत महापुरुषों की बंदगी साहिब।